अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका की टीम बरासा दुबई निजी एयरलाइन से लाहौर पहुंची है। टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। जनूबी अफ्रीका की टीम आज आराम करके कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका की टीम बरासा दुबई निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंची, जहां पर सख्त सिक्योरिटी हिसार में उन्हें होटल मुंतकिल किया गया, जहां पर जनूबी अफ्रीका की टीम आज का दिन आराम करने के बाद कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच चुकी है। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने PTI की दरख्वास्त को मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में फरवरी में बैनुल-अक़वामी नौइयत के इवेंट्स हो रहे हैं। क्रिकेट सीरीज, पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो, फैज़ अमन मेला भी होने जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत में अमन व अमान के लिए आर्मी और रेंजर्स पहले से ही तलब कर रखी हैं। और मीनार पाकिस्तान तारीखी मुकाम है, जलसा खूबसूरती को तबाह करने के मुतरादिफ होगा। PTI को गुज़श्ता साल 21 सितंबर को लाहौर रिंग रोड पर जलसे की इजाज़त दी गई थी। PTI ने NOC की शदीद खिलाफ वर्जी की थी। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है। लाहौर में जलसे की इजाजत न मिलने के बाद PTI की नई हिकमत अमली, पूरे पंजाब को जलसागाह में बदलने का ऐलान। शुमाली पंजाब के 10 इजला के कारकुनान स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बानी PTI और तहरीक इंसाफ के जलसे से खौफजदा है। आज 9 दिन गुजरने के बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर पा रही, इसलिए बानी PTI की हिदायत के मुताबिक PTI पंजाब अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। शुमाली पंजाब के 10 अजला से बड़ी तादाद में लोग स्वाबी जलसे में शिरकत करेंगे। पंजाब के बाकी तमाम रीजन वस्ती, मगरबी और जनूबी और सूबाई सतह पर पुरअमन एहतजाज का एहतमाम करेंगे। फाशिस्ट रजीम ने अपने खौफ की बदौलत एक जलसे रोक कर पूरे पंजाब को जलसागाह में तब्दील कर दिया है। वस्ती, मगरबी और जनूबी पंजाब के कारकुनान अपने हलकों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक बद इंतजामी की तहकीकात करेगा। कमीशन तहकीकात करेगा कि आया निगरान हुकूमत ने आम इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली तक कानूनी तौर पर काम किया। कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत की तरफ से जारी तमाम अहकामात का तज्जिया करेगा। कमीशन तयन करेगा कि दफ़ा 144 का नफाज इज़हार राय की आज़ादी से मुतालिक आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक था। कमीशन तहकीक करेगा कि 3 MPO के तहत नज़रबंदी और गिरफ्तारियां क्या कानूनी थीं। कमीशन जायजा लेगा कि हिरासत में लिए गए अफराद को अपनी हिरासत चैलेंज करने का मौका दिया गया था। कमीशन कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों के तरीकों पर भी तहकीकात करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होने भी जानते हैं। 8 फरवरी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। 8 फरवरी के दिन ही हमारा मैंडेट चोरी किया गया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत जबर और कानून तोड़कर आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा। PTI ने धरना देने का कोई ऐलान नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, कभी जमहूरियत को खतरा नहीं हुआ। फॉर्म 47 की हुकूमत को इक़्तिदार के जाने का डर है। अवाम के सामने फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। बानी PTI झुक कर चलने के आदी नहीं है। हम मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई समेत सबको साथ लेकर चलेंगे। लंदन में जो फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, लाखों लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं। कोई मसला हुआ, जमहूरियत को कोई ख़तरा हुआ? फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अवाम के बहाव के सामने या अवाम के सेंटिमेंट्स के सामने ना इस्टेब्लिशमेंट रुक सकेगी, ना आपकी ये फॉर्म 47 की हुकूमत। इमरान खान साहब नीचे होके किसी के सामने चलने का आदी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गए, अचकज़ई साहब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो गई, हम लोग सारों को आउटरीच कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। PTI के साथ उनकी लंबी रफ़ाकत नहीं चलेगी। PTI इससे सबक नहीं ले रही। ये रवैया ना नवाज शरीफ ने अपनाया, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए।
نہ نواز شریف نے اپنے دروازے بند کیے نہ پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے بند کیے. انہوں نے تمام تر لائنیں کراس کر لی ہیں. اس وجہ سے دے آر فیسنگ دیز پرابلمز. پی ٹی آئی اس سے گزرنے کے یہاں جو سبق نہیں لے رہی کہ ماضی میں وہ فیز کس طرح گزارا گیا تھا. کہ مولانا جو ہیں وہ بڑے ایسٹیوٹ پولیٹیشین ہیں, بڑا ان کا تجربہ ہے, بڑا ایکسپیرینس ہے. لمبی رفاقت نہیں چلے گی ان کی. علی امین گنڈا پور اور میں ایک پیج پر ہوں یا نہ ہوں, لوگ بانی کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات چاہتے ہوں. پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی فیصلہ ملاقات کرنے یا نہ کرنے سے نہیں کرتے. لوگ میرے لیے نہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے جلسے میں آئیں گے. احتجاج میں سرکاری ملازمین کو روکنے سے متعلق نوٹیفیکیشن کا معلوم نہیں. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد. وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری, سینیٹر مولانا عطاء الرحمان, مولانا اسد محمود اور اسلم غوری بھی موجود تھے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اجلاس کی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز کی منظوری دے دی ہے. ایڈیشنل ججز کے لیے خالد اسحاق, چودھری سلطان محمود, جواد ظفر کے ناموں کی منظوری دی گئی. ایڈیشنل ججز کے لیے سردار اکبر علی ڈوگر, اویس خالد, ملک جاوید اقبال کے ناموں کی منظوری دی گئی. ایڈیشنل ججز کے لیے حسن نواز مخدوم, احسن رضا قاسمی اور ملک وقار حیدروان کے ناموں کی بھی منظوری. لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری کثرت رائے سے دی گئی. غیر سرکاری تنظیم پتن نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ انتخابات میں ہیرا پھیری, جبر اور دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا ہے. پتن نے ووٹروں کے خلاف جنگ کے عنوان سے رپورٹ کا پہلا حصہ جاری کر دیا. رپورٹ میں عوامی مینڈیٹ کی چوری سے متعلق تجزیہ اور وضاحت کی گئی. پتن کی جانب سے عام انتخابات 2024 میں دھاندلی کی تحقیقات اور ذمہ داریوں کے تعین کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں آمریت مزید زور پکڑ رہی ہے. عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنے کے اقدامات ہوئے. بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط نہیں لکھا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بشرا بی بی کے قید تنہائی میں رکھنے کے دعوے کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے کسی شخصیت کو کوئی خط تحریر نہیں کیا. جیل میں لکھے جانے والے ہر خط کی جانچ سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے. جیل سے کسی کو انتشار, دہشت یا نقصان پہنچانے والا خط بھیجنا ممکن نہیں ہے. بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنے کا الزام جھوٹا ہے. کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں رکھنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے. ایوانوں سے کٹہروں تک, میدانوں سے کارخانوں تک, معیشت سے سیاست تک, ہر ایک کی آواز. اے بی این نیوز. ملک بھر میں اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریبات منعقد کی گئیں. مرکزی تقریب اسلام آباد ہیڈ آفس میں ہوئی. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. معیاری صحافت, غیر جانبدار رپورٹنگ اور عوام کا اعتماد. تحریر سے تصویر تک کے سفر کو 2 سال مکمل. اسلام آباد ہیڈ آفس میں 2 سال سے جاری سوچ کے سفر کی سالگرہ کی شاندار تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات, سینئر صحافیوں نے بھرپور شرکت کی. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے سالگرہ کا کیک کاٹا. انہوں نے کہا اے بی این نیوز نے مختصر وقت میں اپنی غیر جانبداری اور مستند صحافت سے عوام کے دل جیت لیے. اپنے بھائی جناب مہتاب احمد خان صاحب کو, جناب محسن بلال صاحب کو اور اے بی این کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اے بی این نے جس خوبصورت صحافت کا, جن خوبصورت نشریات سے اور پاکستان کے عوام کو بہترین قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ خبریں اور معلومات مہیا کی ہیں, اس پر میں ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. روزنامہ اوصاف کے چیف ایڈیٹر اور اے بی این نیوز کے چیئرمین راجہ مہتاب خان نے کامیابی کو ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا. ان کا کہنا تھا ہماری اولین ترجیح ہمیشہ معیاری صحافت اور سچائی پر مبنی خبریں فراہم کرنا رہے گا. دنیا ہے, اس میں بے شمار چینلز ہیں, لیکن اے بی این جو ہے وہ اس نے اپنا ایک منفرد انداز اپناتے ہوئے جو اوصاف کی 27 سالہ پالیسی تھی اس پہ چلتے ہوئے تھوڑے سے عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا نام بنایا ہے.
मैं आज दुखी दिल से ये भी कहूँगा कि हमारे चंद साथी जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्होंने औसाफ में हमारा साथ दिया। अल्लाह तबारक तआला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं अपनी सारी टीम के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को और इनकी फैमिलीज़ को महफूज रखे। चेयरमैन स्वीट होम्स जुमर्द खान ने ABN न्यूज की टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। औसाफ का जो मेयार था पूरी दुनिया के अंदर जो हकीकी ख़बर देने का, ABN न्यूज़ ने माशाल्लाह उस मेयार को कायम रखा पूरी दुनिया में। महताब खान साहब, मोहसिन बिलाल साहब और जितनी भी ABN न्यूज़ की पूरी टीम है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ABN न्यूज की सालगिरह के मौके पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। 2 साल पहले शुरू किया गया सफर सिर्फ एक आगाज है। ABN न्यूज हमेशा सच का सफर जारी रखेगा, अवामी उमंगों का तर्जमान बनेगा, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी ABN न्यूज की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में ABN न्यूज की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी इंजीनियर अरशद महमूद तबस्सुम ने रोजनामा औसाफ के चीफ एडिटर और ABN न्यूज के चेयरमैन राजा मेहताब खान, ABN न्यूज के CEO मोहसिन बिलाल खान को मुबारकबाद दी। उन्होंने ABN न्यूज़ को बेहतरीन और मयारी चैनल करार दिया। उन्होंने सऊदी अरब में ABN न्यूज़ के नुमाइंदे अरशद गौरी को भी खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ABN न्यूज़ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ABN न्यूज़ ने मुख्तसर वक्त में अपनी गैर जानिबदारी और मुस्तनिद सहाफ़त से अवाम के दिल जीत लिए। कराची में तेज रफ्तार डंपर्स की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जान की बाजी हार गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मुतालबा किया है कि डंपर एक्सीडेंट में मारे जाने वालों को हुकूमत या डंपर मालकान मुआवजा अदा करें। कमिश्नर कराची ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची में डंपर बेलगाम मलीर हॉल्ट में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे में बाप और बेटा जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि खातून जख्मी हो गई। जाँ भाग होने वालों में 13 साल अफान और 50 साल सलीम शामिल हैं। जख्मी होने वाली खातून की शिनाख्त रुबीना के नाम से हुई है। हुकूमत वक्त से फिर एक दफा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से और IG सिंध से कह रहा हूं कि इस पर फौरी एक्शन लें। पूरे 1 साल के जो केसेस हैं उनको मुआवजा अदा किया जाए, चाहे वो डंपर बेचकर किया जाए या हुकूमती खजाने से दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुतालबा किया है कि डंपर एक्सीडेंट में मारे जाने वालों को हुकूमत या डंपर मालिकान मुआवजा अदा करें। डंपर बेचकर लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपया अदा किया जाए। MKM का कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात और शहरियों की हलाकतों पर तशवीश का इजहार। MKM के मुताबिक गुज़श्ता रोज 1 घंटे में 5 शहरी ट्रैफिक हादसात में जाँ भाग हुए। अदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ जनवरी के माह में 89 शहरी ट्रैफिक हादसात में जान से गए। कमिश्नर कराची का ट्रैफिक हादसात में शहरियों की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने डंपर्स के ड्राइवर्स के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने हिदायत की है कि शहर में डंपर्स के मुकम्मल दस्तावेजात की जांच पड़ताल की जाए। लाखों अफराद के फिंगरप्रिंट्स चोरी करने का अनोखा वाकया। लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला से शहरियों के फिंगरप्रिंट्स चोरी कर लिए गए। फिंगरप्रिंट चोरी होने पर पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी हरकत में आ गई। FIA साइबर क्राइम विंग को तहकीकात के लिए मरासला भेज दिया और FIA ने PTA की दरख्वास्त पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। FIA साइबर क्राइम विंग ने फिंगरप्रिंट डाटा चोरी करने वाले गिरोह के 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को शादबाग से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में 1,10,000 फिंगरप्रिंट्स चोरी करने का इंकशाफ किया। ताशकंद में पाकिस्तानी सफारत खाने में कश्मीर डे की मुनासबत से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक, कौंसलर जनरल साकिब अली, डिफेंस अताशी कर्नल नवीद खान और डिप्टी हेड ऑफ मिशन मैडम तूबा आसिफ समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। कौंसल जनरल का कहना था कि जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर मुसलसल भारतीय कब्जे के बायस तनाज़ा जम्मू कश्मीर सबसे पुराने हल तलब बैनुल अक़वामी तनाज़ात में से एक है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुतालिक करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के उसूल तक उनकी गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। तो ये आज बहुत इसमें अच्छा हमारा था और जो जहाँ तक तो इसमें ये बहुत भरपूर इनकी शिरकत रही है हमारी कम्युनिटी की, इसमें जो कि इत्तेहाद और यगानगत का
मज़र है हमारी। सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक का कहना था कि भारत कश्मीरियों का कत्लेआम करे या 5 अगस्त 2019 जैसे गैर कानूनी इक़दामात आज़ादी कश्मीर का मुकद्दर है। तकरीब में कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने कश्मीर डे की मुनासबत से तकारीर भी की। तकरीब के आखिर में सफीर पाकिस्तान और कौंसल जनरल की तरफ से तारीफी असनाद तकसीम की गई। बरतानवी पार्लियामेंट लंदन में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब का इनेकाद बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट एंड्रयू पेकस ने सदारत की, जबकि इवेंट में दीगर पार्लिमानी लीडर्स समेत मुख्तलिफ शहरियों और कम्यूनिटी रहनुमाओं की अहम शख्सियात ने शिरकत की। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की कोशिश को ख़राब करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं, तहरीक को पुरअमन और जायज़ और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर मबनी करार दिया। तकरीब में फ़्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों, माहिरीन तालीम और सहाफ़ियों ने शिरकत की, जिन्होंने हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरी अवाम की 7 दहाइयों की तवील जिद्दोजहद की हिमायत का इजहार किया। जद्दा में मेड इन पाकिस्तान उन्वान से पाकिस्तान की पहली सिंगल कंट्री नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने 3 रोज़ा तकरीबात के इफ्तिताही सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अपने खिताब में कहा, मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में मुख्तलिफ सनतों की मसनूआत की एक वसी नुमाइश सामने आई, जिनमें खेलों के सामान, लाइट इंजीनियरिंग के सामान, टेक्सटाइल, खुराक, तामीराती मवाद और खिदमात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी बेहतरीन क्वालिटी की टेक्सटाइल मसनूआत से लेकर हमारे खुशबूदार बासमती चावल तक और हमारे आलमी मयार के खेलों के सामान से लेकर हमारे जदीद तरीन जराही के आलात तक पाकिस्तानी मसनूआत महारत, विरसे और बेहतरीन होने के जज्बे की अलामत हैं। खेलों के मैदान से आपको बताते चलें कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की धूम, ग्राउंड भी हैं तैयार, शायकीन भी हैं बेताब। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत का, जिसकी तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं मुकम्मल। मजीद अहवाल जानते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद नुमाइंदे ABN अरशद मलिक से। अरशद मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफीज़ के मैच होने वाले हैं और जिसमें सबसे बड़ा टाकरा जो है ना 23 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान होगा। हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इंशाल्लाह फ़खर ज़मान हमारा हीरो है, हमारा पठान है, हमारा पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा। फ़खर ज़मान और बाबर आजम जो हमारे मेन प्लेयर हैं, और जो रिजवान है इंशाल्लाह अच्छे परफॉर्म करेंगे। हमारा बाकी शाहीन अफरीदी है जो विकेट लेंगे इंशाल्लाह। इंडिया भी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। ये तो सूरत हाल मैच की देख के पता चलेगा, बट फेवरेट कौन है अभी मैं कह दूं इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। इंडियन शायकीन ने रोहित शर्मा और कोहली से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं, जबकि पाकिस्तानी शायकीन रिजवान और शाहीन अफरीदी और फ़खर ज़मान से उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं। और बहुत सारे शायकीन जो इस बात से भी नाला नज़र आए कि उनको टिकट्स ना मिल सकी। कैमरा टीम के साथ अरशद मलिक, ABN न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।